गीता आईएएस, जहां सपनों को पंख मिलते हैं। आप सुन रहे हैं फणीश्वरनाथ रेणु द्वारा लिखित उपन्यास मैला आंचल का हिंदी ऑडियो बुक सारांश। कल्पना कीजिए उत्तर पूर्वी बिहार की वह धूल भरी भूमि जहां कोसी नदी की लहरें कभी कभी तबाही मचाती हैं और नेपाल की सीमा से सटा एक छोटा सा गांव मेरीगंज अपनी पुरानी जड़ों में जकड़ा हुआ सांस ले रहा है। हवा में मिट्टी की खुशबू है, धान के खेतों की हरियाली है, लेकिन साथ ही मलेरिया, कालाजार और हैजा जैसी बीमारियों की काली छाया भी है। यहीं से शुरू होती है फणीश्वरनाथ रेणु की अमर कृति मैला आंचल की कहानी। एक ऐसी कहानी जो किसी एक व्यक्ति की नहीं बल्कि पूरे गांव की, पूरे आंचल की है। यह उपन्यास 1954 में प्रकाशित हुआ और हिंदी साहित्य में आंचलिक उपन्यास की नींव रखी। गोदान के बाद सबसे महत्वपूर्ण उपन्यास माना जाता है। कहानी का केंद्र बिंदु है एक युवा आदर्शवादी डॉक्टर, डॉक्टर प्रशांत बनर्जी या प्रशांत कुमार। वह पटना के प्रतिष्ठित मेडिकल कॉलेज से पढ़ाई पूरी करके बड़े बड़े ऑफर ठुकरा देता है। विदेश जाने के बजाय वह मेरीगंज जैसे पिछड़े गांव में मलेरिया सेंटर खोलने आता है। डॉक्टर साहब के आने से गांव में हलचल मच जाती है। लोग उसे पहले तो बाबूजी कहकर सम्मान देते हैं, लेकिन धीरे धीरे उसकी आधुनिक दवा और इंजेक्शन को लेकर संदेह भी करते हैं। गांव वाले अभी भी ज्योतिषी काका, तांत्रिकों और ओझाओं पर ज्यादा भरोसा करते हैं। इंजेक्शन लगवाने से क्या होगा, बाबा की पूजा से ठीक हो जाएगा, ऐसी बातें आम है। डॉक्टर प्रशांत मेरीगंज में बसने का फैसला करता है। वहां वह गांव की हर परत से रूबरू होता है। एक तरफ तहसीलदार विश्वनाथ प्रसाद जैसे जमींदार हैं जिनके पास जमीनों का ढेर है और राजनीति में भी हाथ है। उनकी बेटी कमला को फिट्स आते हैं, बीमारी उसे जकड़े रहती है। कमला डॉक्टर से इलाज करवाने आती है और धीरे धीरे उसका मन प्रशांत की ओर आकर्षित होता है। दोनों के बीच प्रेम का एक सूक्ष्म संवेदनशील रिश्ता बनता है, लेकिन ये प्रेम गांव की जटिल सामाजिक व्यवस्था में उलझ जाता है। दूसरी तरफ है लक्ष्मी या लक्ष्मी, एक अनाथ लड़की जो मठ में रहती है। मठ के महंत उसका शोषण करते हैं, लेकिन लक्ष्मी में एक गजब की समझदारी और आध्यात्मिक गहराई है। वह कबीरपंथी भजन गाती है और उसके शब्दों में भारत माता की पीड़ा झलकती है। उपन्यास में लक्ष्मी को प्रतीकात्मक रूप से भारत माता का रूप माना गया है। उसका आंचल मैला है, लेकिन आत्मा स्वच्छ है। वह बालदेव नामक एक स्वतंत्रता सेनानी और कांग्रेस कार्यकर्ता से प्रेम करती है। बालदेव गांव में कांग्रेस की राजनीति चलाता है, लेकिन स्वतंत्रता के बाद की राजनीति में जातिवाद, स्वार्थ और हिंसा बढ़ जाती है। उपन्यास स्वतंत्र भारत के शुरुआती सालों का जीवंत चित्रण है। 1947 के बाद गांव में राजनीतिक पार्टियां घुस आती हैं। कांग्रेस, सोशलिस्ट, कम्युनिस्ट और आरएसएस ब्लैक कैप वाले। कालीचरण जैसे नेता हिंसा और लूट का सहारा लेते हैं। जातिगत भेदभाव चरम पर है। राजपूत, भूमिहार, संथाल, आदिवासी, दलित, सबके बीच तनाव। एक बार गांव वाले भड़ककर निर्दोष संथालों पर हमला कर देते हैं। राजनीति के नाम पर शोषण बढ़ता है। गांव की जिंदगी में उत्सव भी हैं, मेले, शादियां, होली, दिवाली, लेकिन इनके बीच गरीबी, भुखमरी, अंधविश्वास और रोगों की मार है। रेणु जी की भाषा कमाल की है। मैथिली, भोजपुरी, स्थानीय बोली का मिश्रण, लोकगीत, किस्से, कहावतें, सब कुछ जीवंत हो उठता है। कोई एक केंद्रीय कथानक नहीं है। घटनाएं फिल्म की तरह एक के बाद एक आती जाती हैं। कभी डॉक्टर का कोई मरीज ठीक होता है, कभी कोई मौत हो जाती है, कभी राजनीतिक रैली, कभी प्रेम की झलक, कभी झगड़ा। उपन्यास का अंत आशामय लेकिन यथार्थवादी है। गांधी जी की हत्या की खबर आती है, गांव उदास हो जाता है, लेकिन डॉक्टर प्रशांत जैसे लोग, लक्ष्मी जैसी आत्माएं और जागती ग्राम चेतना से संकेत मिलता है कि युगों से सोया हुआ गांव अब जाग रहा है। पिछड़ापन, कुरीतियां हैं, लेकिन बदलाव की हल्की सी किरण भी दिखती है। मैला आंचल सिर्फ एक गांव की कहानी नहीं, ये स्वतंत्र भारत के, ग्रामीण भारत की पूरी तस्वीर है। इसमें फूल भी हैं, कांटे भी, गुलाब भी, कीचड़ भी। रेणु जी ने खुद कहा था, मैं किसी से दामन बचाकर नहीं निकला। यह उपन्यास हिंदी साहित्य का वह मैला आंचल है जो आज भी उतना ही प्रासंगिक है। इसी तरह दिल को छू लेने वाली किताबों के जरिए हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इन पुस्तकों को अपनी आत्मा में उतरने दीजिए। धन्यवाद।